नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम नया लेसन पढ़ने जा रहे हैं। कल मंडे की क्लास हम नहीं लगा पाए थे, तो वैसे तो ये लेसन कल ही प्रारंभ हो जाता, लेकिन नहीं कर पाए, तो आज इसको हम प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम इस लेसन में अब तक 3 बोर्ड एग्ज़ाम इस सिलेबस के अनुसार लग चुकी हैं, तो उनमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले 2018 में एक क्वेश्चन आया। सबसे पहले 2018 में आए हुए क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। सन 2018 में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर क्यों कहते हैं। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद में सन 2018 में मानचित्र का भी क्वेश्चन भरवाया गया है। राजस्थान के रेखा मानचित्र में संगमरमर उत्पादक जिलों को अंकित कीजिए, इस प्रकार से एक क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें एक तो उदयपुर जिला भरवाया गया है, अजमेर जिला भरवाया गया है, राजसमंद जिला भरवाया गया है, नागौर जिला भरवाया गया है। उसके बाद में 2019 में एक क्वेश्चन आया बोर्ड एग्जाम में, राजस्थान के मानचित्र में सूती वस्त्र, राजस्थान के रेखा मानचित्र में सूती वस्त्र उद्योग केंद्रों को अंकित कीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आया। और उसमें देखिए क्या क्या भरवाया गया है, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, पाली, गंगानगर, ये भरवाए गए हैं। उसके बाद में 2020 में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम लगा था उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए इस लेसन से। पशु आधारित उद्योग किसे कहते हैं, एक तो ये क्वेश्चन आया। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन और आया, आपकी बार 2020 में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं इस लेसन से। अधात्विक खनिजों के कोई 2 उदाहरण दीजिए, अधात्विक खनिजों के कोई 2 उदाहरण दीजिए। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आया हुआ है। आपको याद होगा कि लेसन नंबर 23, 24 और 25, इन 3 लेसनों से एक प्रश्न 4 नंबर का भी आता है। तो हमें इस चीज़ का पता चल गया कि वास्तव में लेसन नंबर जो 23 है, लेसन नंबर जो 24 है, इस लेसन नंबर 24 में से बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, छोटे क्वेश्चन ही आते हैं। जैसे रेखा मानचित्र के रूप में राजस्थान के मानचित्र में भरवाया जा रहा है जिलों के नाम, साथ में 1 नंबर या 2 नंबर के छोटे क्वेश्चंस के रूप में क्वेश्चन आ रहे हैं। 4 नंबर का कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आ रहा, क्योंकि 4 नंबर के बड़े क्वेश्चन तो लेसन नंबर 23 और लेसन नंबर 25 से आते हैं। तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर हम 2018, 19 और 20 इन 3 बोर्ड एग्ज़ाम के पेपरों की बात करें, तो वास्तव में ये चीज़ देखने को मिलती है कि राजस्थान के मानचित्र में सिर्फ और सिर्फ, चाहे वो संगमरमर उत्पादक जिलों को भरवाए या फिर सूती वस्त्र उद्योग जो केंद्र हैं उनकी बात करें, तो ज़िले ही भरवाए जा रहे हैं। तो बस आपको राजस्थान का जो मानचित्र है उसमें जो 33 जो ज़िले हैं, उन ज़िलों की स्थिति को आपको ध्यान करना है। इस प्रकार से ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये तो हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं इस लेसन्स में जो आज का जो मैटर है, इसमें मुख्यतः एक प्रश्न जो आपको डायरेक्ट ही मिल जाता है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर, म्यूजियम ऑफ मिनरल्स, म्यूजियम ऑफ मिनरल्स क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चंस आज के सिलेबस में, आज के वीडियो में आएगा। तो आज हम बात करते हैं, इस लेसन को प्रारंभ करते हैं। पार्ट देखिए, लेसन नंबर 24 है और लेसन का नाम है खनिज व उद्योग। मतलब क्या हुआ कि हम इस लेसन में एक तो खनिजों को लेकर के बात करेंगे, एक उद्योगों को लेकर के बात करेंगे। 2 चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, खनिज व उद्योग। सबसे पहले खनिज किसे कहते हैं उसकी हम बात कर लें। खनिज देखिए, खनिज प्राकृतिक रूप से उपलब्ध ऐसी वस्तुएं होती हैं, ऐसी वस्तुएं मान लीजिए, ऐसी धातु मान लीजिए, ऐसे मतलब पदार्थ मान लीजिए जिनकी उपलब्धता भूगर्भ से होती है। जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं प्राकृतिक रूप से उपलब्ध तो होते हैं, लेकिन इनका जो उत्खनन होता है, इनको निकाला कहाँ से जाता है, पृथ्वी के भूगर्भ से। ऐसे पदार्थों का जब हम दोहन करते हैं,
दोहन का मतलब होता है उपयोग में लेते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया खनन कहलाती है। तो ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है? खनन कहलाती है। आपने आसपास के क्षेत्र में या आप जहाँ पे रहते हैं उसके आसपास के क्षेत्र में आपने देखा होगा, कभी कभार आपके जो पेरेंट्स हैं या अन्य लोग जो मिट्टी खोदते हैं, पृथ्वी के भूगर्भ से मिट्टी जो खोदते हैं, वो भी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? वो भी खनन प्रक्रिया कहलाएगी। वर्तमान युग को जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन का मतलब क्या होता है? जो पेड़ पौधे बहुत लंबे समय पहले या प्राचीन समय में जो भूमि के नीचे दब गए थे, वो वर्तमान समय में आपको पेट्रोलियम पदार्थों के रूप में प्राप्त हो रहे हैं, कोयले के रूप में प्राप्त हो रहे हैं, जीवाश्म ईंधन के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। तो वर्तमान युग को जीवाश्म ईंधन का युग कहते हैं। ये ईंधन लिखा हुआ है यहाँ पे, ईंधन, जिसकी उन्नत अवस्था के द्वारा किसी भी देश के आर्थिक व औद्योगिक विकास का पता लगाया जा सकता है। आपने देखा होगा जैसे खाड़ी जो देश हैं, जैसे सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, इन देशों में जीवाश्म ईंधन का अधिक उत्खनन होता है। और यही कारण है कि उन देशों के पास में जो उन देशों की जो इकोनॉमिक जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही मजबूत है। जिन पदार्थों को आंतरिक भूगर्भ से मिश्रित रूप में निकालते हैं, जिन पदार्थों को, यहाँ पे को लिखा हुआ है, जिन पदार्थों को आंतरिक भूगर्भ से, पृथ्वी के भूगर्भ से मिश्रित रूप में निकालते हैं, उन्हें मिश्रित अयस्क कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? मिश्रित अयस्क कहते हैं। मुख्य रूप से खनिजों को धात्विक व अधात्विक खनिजों में विभाजित किया जाता है। मुख्य रूप से जो खनिज पदार्थ होते हैं उनको धात्विक व अधात्विक खनिजों में विभाजित किया जाता है। धात्विक खनिज वे खनिज कहलाते हैं जिनमें धातु का अंश पाया जाता है, जबकि अधात्विक खनिज वे खनिज कहलाते हैं जिनमें धातु का अंश नहीं पाया जाता। तो हम यहाँ पे अगर हम धात्विक खनिजों की बात करें तो धात्विक खनिज तो हम 4 पढ़ने वाले हैं, तांबा, सीसा, जस्ता, टंगस्टन और चांदी। ये 4 तो हम धात्विक खनिज पढ़ेंगे। और अधात्विक खनिजों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम अधात्विक खनिजों में सिर्फ और सिर्फ दो अधात्विक खनिज पढ़ेंगे, संगमरमर और जिप्सम। संगमरमर और जिप्सम। आपको पता होगा कि अभी जो 2020 का जो पेपर लगा है उसमें एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, अधात्विक खनिजों के 2 उदाहरण दीजिए। 2 ही उदाहरण हैं अधात्विक खनिजों के, सिर्फ उदाहरण ही 2 हैं, संगमरमर और जिप्सम। तो कितना इजी क्वेश्चन है। तो कभी कभार इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। तथा जिन खनिजों को ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तथा जिन खनिजों से ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उन खनिजों को ऊर्जा खनिज कहते हैं। उन खनिजों को ऊर्जा खनिज कहते हैं। जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है, ये ऊर्जा खनिज कहलाते हैं। अब देखिए राजस्थान में खनिजों की स्थिति, राजस्थान में खनिजों की स्थिति के ऊपर बात करते हैं। राजस्थान में खनिजों की स्थिति, राजस्थान राज्य में विविध प्रकार के खनिजों की बहुलता पाई जाती है। विविध प्रकार की मतलब बहुत सारे प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इसी कारण राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। इसी कारण राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। ये क्वेश्चन 2018 में आ चुका ना। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर क्यों कहते हैं या क्यों कहा जाता है? म्यूजियम ऑफ मिनरल्स, खनिजों का अजायब घर, इसका अंग्रेजी क्या हुआ? म्यूजियम ऑफ मिनरल्स। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि राजस्थान में विविध प्रकार के मतलब बहुत से प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इसी कारण राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। वर्तमान समय में राजस्थान में लगभग 67 खनिजों का खनन होता है। 67 खनिजों का खनन होता है। 67 प्रकार के खनिजों का उत्खनन होता है। कहाँ पे? राजस्थान से। तथा देश के कुल खनिज उत्पादन में राजस्थान का योगदान 22% है। देश के कुल खनिज उत्पादन में राजस्थान का योगदान 22% है। एवं खनिज भंडारों की दृष्टि से, ये क्वेश्चन एक छोटा क्वेश्चन बन गया ना। आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का भारत में खनिज उत्पादन में कितना प्रतिशत योगदान है, तो 22%। खनिज भंडारों की दृष्टि से झारखंड राज्य के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान है। ये भी एक छोटा क्वेश्चन बन गया। भंडारण की दृष्टि से दूसरा स्थान है झारखंड के बाद में। खनिज उत्पादन की दृष्टि से झारखंड व मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान का क्रमशः तीसरा स्थान है।
खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का तीसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? झारखंड का। दूसरा स्थान किसका है? एमपी मतलब मध्य प्रदेश का। और तीसरा स्थान आपके राजस्थान का। राजस्थान में सभी प्रकार के खनिजों की बहुलता अरावली पहाड़ियों। अब देखिए राजस्थान में जो सभी प्रकार के 67 प्रकार के जो खनिज यहाँ पे जिनका उत्खनन किया जाता है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, कहाँ पे उनकी बहुलता है? एक तो अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं उनमें सर्वाधिक मात्रा में उनका जमाव है, एवं दक्षिणी पूर्वी जो पठारी जो भाग है जिसको हम हाड़ौती का पठार कह रहे हैं, जो आपका झालावाड़ है, कोटा, बूंदी, बारा जो ये ज़िले हैं, इन ज़िलों के ऊपर हाड़ौती के पठार का विस्तार है। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी जो क्षेत्र हैं उनमें मुख्यतः खनिजों की बहुलता पाई जाती है। हाल ही में पश्चिमी राजस्थान में भी पेट्रोलियम पदार्थों का एवं प्राकृतिक गैस के विपुल भंडारों का पता लगाया गया है। पश्चिमी राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है उसमें पेट्रोलियम पदार्थों का और प्राकृतिक गैस के विपुल भंडारों का पता लगाया गया है। राजस्थान राज्य, यहाँ पे ये राज्य लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? राज्य। राजस्थान राज्य, सीसा जस्ता, ये दोनों साथ में चलते हैं। इनको जुड़वा खनिज भी कहते हैं, सीसा व जस्ता को जुड़वा खनिज भी कहते हैं, सीसा व जस्ता। सीसा जस्ता मतलब दोनों के बीच में योजक चिन्ह होता है जिसको आप माइनस का चिन्ह बोल सकते हैं। सीसा जस्ता। फ्लोराइड फ्लोराइड नहीं है, ये फ्लोराइट है, ये टे है लास्ट में, क्या लगा हुआ है? टे। जो हमारे यहाँ आसपास के जो नलकूप वगैरह हैं उनसे फ्लोराइट निकलता है ना तो वो तो होता है फ्लोराइड और ये होता है फ्लोराइट। तो फ्लोराइट एक खनिज होता है और अगर इसको डे बना देंगे तो फ्लोराइड हो जाएगा जो जल में आता है। तो यहाँ पे ये फ्लोराइट है। फ्लोराइट, जिप्सम, संगमरमर, एस्बेस्टोस, घिया पत्थर, रॉक फेस्फेट, जास्पर, वोलेस्टोनाइट आदि खनिजों के उत्पादन में राज्य का एकाधिकार है। एकाधिकार का मतलब होता है कि सर्वाधिक मात्रा में ये जो खनिज हैं ये सिर्फ राजस्थान से ही इनका खनन किया जाता है। राजस्थान में खनिजों का वितरण देखिए। राजस्थान में खनिजों के वितरण को धात्विक व अधात्विक खनिजों में बांटा गया है। इसको यहाँ पे काट देना आप, है ना। राजस्थान में खनिजों के वितरण को धात्विक व अधात्विक खनिजों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम धात्विक खनिज पढ़ेंगे। तो हमारे इस लेसन में 4 प्रकार के धात्विक खनिजों का अध्ययन हम करेंगे। एक तो जैसे तांबा है, सीसा जस्ता है, उसके बाद में टंगस्टन है और सबसे लास्ट में जो चांदी है उसका। तो अभी 2020 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, 2020 में अधात्विक खनिजों के उदाहरण बताइए। तो अधात्विक खनिज सिर्फ 2 ही हैं, संगमरमर और जिप्सम। जबकि इस रूप में क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में पाए जाने वाले 2 धात्विक खनिजों के नाम लिखिए, तो यहाँ पे सिर्फ 4 धात्विक खनिज आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। एक तो तांबा है, दूसरा आपका सीसा जस्ता है और तीसरा आपका टंगस्टन है और चौथा जो है वो आपका चांदी है। तो आज हम यहाँ पे सिर्फ 2 ही पढ़ेंगे, तांबा व सीसा जस्ता। धात्विक खनिज देखते हैं। जिन खनिजों में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा खनिजों को अलग किया जाता है एवं जिनमें पर्याप्त धातु अंश का अंश पाया जाता है, धात्विक खनिज मतलब धातु पाई जाती है, वे धात्विक खनिज कहलाते हैं। प्रमुख धात्विक खनिज निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहले तांबा जो है उसको लेते हैं। यह खनिज अलोहे धातुओं में, अलोहे मतलब जिनमें लोहा का अंश नहीं पाया जाता है, ऐसी धातुएं। अलोहे धातुओं में सबसे महत्वपूर्ण खनिज है जो अवसादी व आग्नेय तथा कायंत्री चट्टानों के नसों में पाया जाता है। अवसादी जो परतदार चट्टानें हैं, आग्नेय जो प्राथमिक चट्टानें हैं और कायंत्री जो रूपांतरित जो चट्टानें हैं उनकी नसों में मतलब उनकी परतों में पाया जाता है। तांबा बहुत लचीला व विद्युत का उत्तम सुचालक होता है। तांबा बहुत ही लचीला होता है और विद्युत का उत्तम सुचालक होता है। आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिकल जो वायर होते हैं, जो तार होते हैं, बिजली के जो तार होते हैं, उनमें
मुख्यतः तांबा जो है उसके ही वो वायर बनाए जाते हैं, तो उत्तम सुचालक होता है बिजली का तांबा। तांबा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। ये एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है। तांबा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? दूसरा। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र देखिए तांबा के, तांबा के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र देखिए। राज्य में तांबा शोधन प्लांट, राज्य में तांबा शोधन प्लांट मतलब तांबा जो है उसको शुद्ध करने का जो प्लांट है, जो कारखाना है, वो कहाँ पे है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी झुंझुनू में लगाया गया है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी झुंझुनू में, झुंझुनू जिले में लगाया गया है। एच को मतलब हिंदुस्तान को हम एच के रूप में कंसिडर करेंगे और कॉपर को हम सी, कॉपर का मतलब होता है तांबा और लिमिटेड का मतलब एल, तो मतलब क्या हुआ? HCl। अगर आपसे शॉर्ट में पूछा जाए कि HCl, HCl का पूरा नाम बताइए तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड हो गया। HCl का कारखाना कहाँ है? तो क्या बताएंगे? खेतड़ी झुंझुनू में, खेतड़ी झुंझुनू में। ठीक है, ये ध्यान करेंगे आप, HCl का कारखाना खेतड़ी झुंझुनू में है। राजस्थान में मुख्य रूप से तांबे का उत्पादन, इसको आप काट देंगे। राजस्थान में मुख्य रूप से तांबे का उत्पादन खेतड़ी सिंघाना, खेतड़ी सिंघाना ये स्थान कहाँ है? झुंझुनू में। नीमका थाना जयपुर, खोदरीबा अलवर में है, होता है। 3 जगह हो गई ना, खेतड़ी सिंघाना में, नीमका थाना अलवर ये आपका जयपुर में है, खोदरीबा अलवर में है। खेतड़ी सिंघाना, नीमका थाना, खोदरीबा इनमें होता है। इनके अतिरिक्त रामपुरा, रामपुरा आगूचा, ये रहा आगूचा, रामपुरा आगूचा, गुलाबपुरा, ये 3 स्थान आपके हैं भीलवाड़ा में। देबारी, सलमपुर, सोलमपुर है, रेल मगरा, ये 3 स्थान आपके उदयपुर में है। बींदासर आपके चूरू में है, भी इनके अतिरिक्त इनमें भी होता है। तांबे का उपयोग देखिए, तांबे का उपयोग, ये भी क्वेश्चन हालांकि अभी लेटेस्ट एग्जामों में तो आ नहीं रहा है, लेकिन जब 2010 से पहले की हम बात करते हैं, 8, 9, 10 और 11 तक अगर हम बात करते हैं तो तांबे का उपयोग के रूप में भी क्वेश्चन आता था बोर्ड एग्जाम में। तांबा के कोई 2 उपयोग लिखिए, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आता था बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा आप मोटा मोटा ध्यान करेंगे, वैसे तो आपको याद हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम आसपास में तांबा जो है धातु, इससे बने हुए बिजली के वायर भी देखते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हम देखते हैं। उपयोग की दृष्टि से तांबा बहुमूल्य खनिज माना जाता है, जिसका उपयोग विद्युत उपकरण, तार तथा रसायन उद्योगों में किया जाता है। राजस्थान में बन्नो बालों की ढाणी, बन्नो बालों की ढाणी ये सीकर में स्थित है। बन्नो बालों की ढाणी में तांबे के अनुमानित भंडार होने का पता चला है, अनुमानित भंडार होने का पता चला है, मतलब वहाँ से भी तांबा जो है उसका उत्खनन निकट भविष्य में हो सकता है प्रारंभ उसका, तो वहाँ पे भंडारण का पता चला है कि वहाँ पे तांबा जैसी धातु है। देखिए दूसरा सीसा जस्ता, इसको हम पढ़ते हैं सीसा जस्ता। 1 नंबर तांबा जो है ये धात्विक खनिज हो गया, दूसरे नंबर का सीसा जस्ता पढ़ रहे हैं। यह मिश्रित धातु गैलेना के रूप में मिलता है, मिश्रित धातु गैलेना के रूप में मिलता है। देखिए 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, 2011 में, ध्यान करिए आप, इतने टाइम पहले ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो सीसा जस्ता इन दोनों को जुड़वा खनिज के नाम से भी जाना जाता है। और सीसा और जस्ता जो है ये जिस अवस्था के रूप में या जिस रूप में ये बाहर निकलता है या जिस कंडीशन में प्रथम बार इसको भूगर्भ से, पृथ्वी के आंतरिक भूगर्भ से निकाला जाता है, उस मिश्रित धातु को गैलेना कहते हैं। अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछेगा तो कैसे पूछेगा? जैसे अभी आपने देखा होगा एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क क्या होता है, अभी 2020 में क्वेश्चन आया है ना, एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क क्या होता है, तो बॉक्साइड होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे पूछेगा कि सीसा व जस्ता का अयस्क क्या होता है, सीसा व जस्ता का अयस्क बताइए, तो क्या नाम लिखेंगे आप? गैलेना। क्या नाम लिखेंगे? गैलेना। अतः इसी कारण सीसा व जस्ता को जुड़वा खनिज कहते हैं। मतलब मिश्रित धातु क्या हो गई? मिश्रित धातु। अयस्क का नाम तो क्या हो गया? गैलेना। जबकि ये मिश्रित धातु सीसा जहाँ पे मिल गया तो समझ लीजिए वहाँ पे जस्ता भी मिल गया, जस्ता जहाँ पे उत्पादित हो रहा है तो समझ लीजिए सीसा भी उसके साथ में ही है।
दोनों धातु साथ में ही मिलती हैं। ऐसा नहीं होता कि जस्ता ही मिल रहा है, सीसा नहीं मिल रहा, सीसा ही मिल रहा है, जस्ता नहीं मिल रहा। तो दोनों धातु साथ में निकलती हैं, तभी तो इनको जुड़वा खनिज भी कहते हैं ना, एक साथ निकलती हैं दोनों ये। इसके उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है, राजस्थान का एकाधिकार है सीसा व जस्ता के उत्पादन में, सर्वाधिक मात्रा में यहीं से ये उत्पादित होता है। राज्य में सीसा जस्ता के निक्षेप, अब निक्षेप का मतलब होता है जमाव, ये कहाँ कहाँ पे या जमाव कब हुए हैं। एक तो आर्कियन कलप, आर्कियन कलप आप ध्यान करिए, जब भूगर्भिक जियोलॉजिकल टाइम स्केल हम पढ़ रहे थे, है ना, जियोलॉजिकल टाइम स्केल हम पढ़ रहे थे, भूगर्भिक समय सारणी हमने 11वीं क्लास में जो पढ़ी थी ना, उसके जो युग हैं, जो कल्प हैं, उनकी बात हो रही है। तो आर्कियन कल्प जो है, एक तो उसमें एक प्रोटोजोइक काल के चट्टानों में मिलता है। तो राज्य में सीसा जस्ता के जो निक्षेप हैं, एक तो आर्कियन कल्प की चट्टानों में मिलता है, एक प्रोटोजोइक काल के चट्टानों में मिलता है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र देखिए, प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, प्रमुख उत्पादक क्षेत्र देखिए राज्य में सीसा जस्ता जावर उदयपुर। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र देखिए राज्य में सीसा जस्ता एक तो जावर उदयपुर में, राजपुरा दरीबा राजसमंद में, रामपुरा आगुचा तथा गुलाबपुरा भीलवाड़ा में आदि खानों से निकाला जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि राज्य में सीसा जस्ता के उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो जावर उदयपुर, राजपुरा दरीबा राजसमंद, रामपुरा आगुचा तथा गुलाबपुरा भीलवाड़ा आदि का नाम आपको लिखना है। जावर में सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये नोट के रूप में नहीं है, ये इसी में जुड़ा हुआ है, जावर में सर्वाधिक उत्पादन होता है, उदयपुर वाला जो स्थान है उसमें। अब देखिए नोट में हमने क्या लिखा है, नोट ये नहीं है, नीचे वाला है नोट। सीसा व जस्ता का शोधन करने के लिए मुख्य रूप से 2 कारखाने स्थापित किए गए हैं। सीसा व जस्ता को अलग अलग करने के लिए 2 कारखाने राजस्थान में स्थापित किए गए हैं। एक का नाम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, मतलब इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, हिंदुस्तान का एच हो जाएगा, जिंक का मतलब जेड हो जाएगा, जिंक का मतलब जस्ता होता है, एच जेड, और एल लिमिटेड का मतलब एल हो जाएगा, एच जेड एल। और कहाँ पे है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कारखाना, देवारी उदयपुर में, देवारी उदयपुर में। सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया है। सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र जो है वो चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में स्थान है। सन 2005 में एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र ब्रिटेन की सहायता से, जो ये सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र जो है ये 2005 में एशिया का सबसे बड़ा है, और किसकी सहायता से स्थापित किया गया, ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया। उपरोक्त दोनों संयंत्र वेदांता कंपनी के अधीन कार्यरत हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और सुपर जिंक स्मेल्टर, ये दोनों जो संयंत्र हैं वो वर्तमान समय में वेदांता जो कंपनी है भारत की, उसके अधीन कार्यरत हैं। उपयोग देखिए, सीसा व जस्ता का उपयोग देख लीजिए। सीसा व जस्ता का उपयोग सेना के लिए बारूद, एक तो सेना के लिए बारूद निर्माण में, जो बारूद बनाई जाती है, जैसे बम वगैरह बनाए जाते हैं, है ना, तो उसके निर्माण में, जहाज निर्माण में, कांसा बनाने में मुख्य रूप से किया जाता है। 3 चीज़ें हो गई, एक तो बारूद निर्माण में, एक जहाज निर्माण में, एक कांसा बनाने में सीसा व जस्ता का उपयोग किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आगे की बात हम कल करेंगे। तो ये लेसन ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस बात वही है, आपने जैसे आज का रिजल्ट भी देखा होगा, तो जिन्होंने मेहनत की थी उनके अच्छे नंबर आए हैं, जिन्होंने मेहनत नहीं की उनके नंबर नहीं आए। तो आप ये जानते हैं कि भाई जैसे 2 बच्चे बैठे हुए हैं, अब उन 2 बच्चों में जो खाना खा रहा है ना उसका पेट ही भरेगा, जो पास में बैठा है उसका पेट थोड़ी भर जाएगा, नहीं भरेगा ना। तो बस वही चीज़ आपको ध्यान करनी है। आप इधर उधर की बातों पे तो बिल्कुल ध्यान मत करिए, है ना, उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए आप, बस आप तो अपने काम में लगे रहिए। किसकी कितनी बनी है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपकी कितनी बनेगी आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग होगा ये सारा काम, ठीक है ना। आप अगर मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आपकी अच्छी बनेगी। किसकी कितनी बनी है उस अफवाह के ऊपर ध्यान मत दीजिए आप, क्योंकि इससे तो आपका दिमाग जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा। तो आपको तो सिर्फ आपकी कितनी बनेगी ये डिसाइड सिर्फ आप ही तो करेंगे ना, तो यही ध्यान करना है बस। फिलहाल आप इसी चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट रखिए खुद को, और बिल्कुल तनमन या वो जो कहते हैं ना तन्मयता के साथ में या तलीनता के साथ में आप पढ़िए बस, ठीक है ना।
चलो आगे की बात करते हैं कल।